आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जैसे ये शब्द हम सुनते हैं ना, तो दिमाग में दो ही तस्वीरें आती हैं। एक तरफ डर है कि रोबोट्स हमारी नौकरियां ले लेंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, और दूसरी तरफ एक उम्मीद भी है कि यही एआई भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बना सकता है, हमारी मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझा सकता है। तो सच क्या है? और ये सवाल अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया का नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर घर, हर ऑफिस, हर इंडस्ट्री की सच्चाई बनता जा रहा है। तो आज हम इसी डर और उम्मीद के बीच का रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो रिसर्च है उसके आधार पर हम ये समझेंगे कि क्या एआई सच में हमारी नौकरियों का दुश्मन है या फिर भविष्य में तरक्की का सबसे बड़ा हथियार। तो आज का मकसद यही है कि एआई से जुड़े शोर को हटाकर असलियत को समझें। हम दिए गए स्रोतों की मदद से एआई के एबीसी से शुरू करेंगे और इसके असर की गहराई तक जाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम एआई कहते हैं तो इसका आसान भाषा में मतलब क्या है? ये कोई रोबोट है, कोई सॉफ्टवेयर है या कुछ और? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि एआई मशीनों को दी गई इंसानी बुद्धिमानी है। इसमें 3 खास बातें होती हैं। 3? हाँ, सोचने की काबिलियत, अपने अनुभव से लगातार सीखने की काबिलियत, और जो सीखा है उसके आधार पर फैसले लेने की काबिलियत। अच्छा। ये तीनों मिलकर एआई को स्मार्ट बनाते हैं। मतलब ये कोई भविष्य की चीज नहीं है, ये तो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जब गूगल मैप्स हमें जैम से बचाकर दूसरा रास्ता दिखाता है, या नेटफ्लिक्स हमारी पसंद की अगली फिल्म सुझाता है, हाँ, या फोन का चेहरा पहचान कर खुल जाना। सही। तो इन सब में एआई ही काम कर रहा है। एकदम सही। और इन सब के पीछे 3 चीजों का एक मजबूत कॉम्बिनेशन काम करता है। पहला है डेटा। एआई के लिए डेटा ईंधन की तरह है। जितना ज्यादा और अच्छा डेटा होगा, एआई उतना ही बेहतर सीखेगा। दूसरा है एल्गोरिदम। ये वो स्मार्ट प्रोग्राम या नियम है जो मशीन को बताते हैं कि इस डेटा से सीखना कैसे है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, है कंप्यूटिंग पावर। मतलब तेज प्रोसेसर और चिप्स। हाँ, बिल्कुल। जीपीयू और टीपीयू जैसे पावरफुल चिप्स जो इस अरबों खरबों के डेटा को पलक झपकते प्रोसेस कर सकें। इन तीनों के बिना एआई सिर्फ एक आइडिया बनकर रह जाता। यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। हमारी रिसर्च बताती है कि सारे एआई एक जैसे नहीं होते। तो क्या इनमें भी कोई लेवल या प्रकार होते हैं? हाँ, मोटे तौर पर एआई को 3 लेवल में देखा जाता है। पहला है नैरो एआई, या जिसे वीक एआई भी कहते हैं। वीक एआई, ये वो एआई है जिसे हम आज चारों तरफ देख और इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी खासियत यह है कि ये सिर्फ एक काम करने में एक्सपर्ट होता है। जैसे गूगल का सर्च इंजन सिर्फ जानकारी खोजने में माहिर है, मिड जर्नी सिर्फ तस्वीरें बनाने में, और चैट जीपीटी लिखने पढ़ने में। लेकिन क्या ये लाइन अब थोड़ी धुंधली नहीं हो रही? जैसे चैट जीपीटी को ही देखिए, वो कविता लिखता है, कंप्यूटर कोड बनाता है, छुट्टियों का प्लान बना देता है, ईमेल का जवाब भी दे देता है। ये एक काम से तो कहीं ज्यादा लगता है। क्या हम दूसरे लेवल के करीब पहुंच रहे? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, चैट जीपीटी भले ही कहीं काम करता हुआ दिखता है, लेकिन उसके सारे काम एक ही डोमेन के अंदर हैं। भाषा और टेक्स्ट को समझना और बनाना। अच्छा। आप उससे 1 कप चाय बनाने को नहीं कह सकते। सही बात है। इसीलिए वो अभी भी नैरो एआई की कैटेगरी में ही आता है, भले ही वो उस कैटेगरी का सबसे एडवांस्ड वर्जन हो। समझ गई। तो फिर अगला लेवल यानी जनरल एआई क्या है? जनरल एआई या स्ट्रॉन्ग एआई वो लेवल है जहां मशीन के पास इंसानों जैसी सोचने, समझने और सीखने की क्षमता होगी। इंसानों जैसी? हाँ, वो किसी एक काम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसी भी नए माहौल में किसी भी नई समस्या को एक इंसान की तरह ही हल कर पाएगा। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि फिलहाल ये सिर्फ साइंस फिक्शन और रिसर्च लैब्स तक ही सीमित है। हम अभी इससे बहुत दूर हैं। और तीसरा है सुपर एआई, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े दिग्गजों के भी कान खड़े हो जाते हैं। एलन मस्क से लेकर स्टीफन हॉकिंग तक सबने इसे लेकर चेतावनी दी है। ये क्या बला है? सुपर एआई तो अभी के लिए बस एक थियरी है, एक आइडिया है। इसमें माना जाता है कि एआई की बुद्धिमत्ता इंसानों से हजारों लाखों गुना ज्यादा हो जाएगी। वो खुद से सीखने और खुद को बेहतर बनाने लगेगा, और शायद ऐसे फैसले लेगा जो हमारी समझ से भी परे हो। बिल्कुल। ये एक ऐसी संभावना है जिस पर गंभीर बहस होती है कि अगर ऐसा हुआ तो मानवता के लिए उसके क्या मायने होंगे। ये वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन चलिए फिलहाल हम उस एआई पर फोकस करते हैं जो आज हमारी दुनिया को बदल रहा है।
एआई का आइडिया तो 50-60 साल पुराना है, लेकिन 2015 के आसपास ऐसा क्या हुआ कि अचानक इसमें क्रांति आ गई? ये रातों रात हर जगह कैसे छा गया? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं, बल्कि 4 बड़ी ताकतों का एक साथ आना था, जिसे हम एक परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं। अच्छा। सबसे पहली और बड़ी ताकत थी बिग डेटा। 2010 के बाद स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और सस्ते इंटरनेट ने डेटा का एक महासागर बना दिया। हर लाइक, हर क्लिक, हर फोटो एक डेटा पॉइंट था। एआई को सिखाने के लिए जो ईंधन चाहिए था, वो अब भरपूर मात्रा में मौजूद था। और उस डेटा को संभालने के लिए टेक्नोलॉजी भी तैयार हो गई। बिल्कुल। ये दूसरी ताकत थी फास्ट इंटरनेट और क्लाउड कंप्यूटिंग। अब कंपनियों को महंगे सुपर कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं थी, वो क्लाउड पर ही सब कर सकती थी। हाँ, वो अमेज़न या गूगल के क्लाउड पर भारी मात्रा में डेटा स्टोर और प्रोसेस कर सकती थी। तीसरी ताकत थी पावरफुल चिप्स। एनवीडिया जैसी कंपनियों ने गेमिंग के लिए जो जीपीयू बनाए थे, वो एआई के लिए वरदान साबित हुए। वो एआई के कैलकुलेशन को हजारों गुना तेज कर सकते थे। और चौथी ताकत क्या थी? चौथी ताकत थी ग्लोबल कंपटीशन। अच्छा, देशों के बीच की होड़। हाँ, अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजी का किंग बनने की होड़ लग गई। दोनों देशों की सरकारों और कंपनियों ने एआई रिसर्च में अरबों डॉलर झोंक दिए। भारत जैसे देश भी इस रेस में शामिल हो गए। और इस कंपटीशन ने रफ्तार और तेज कर दी। रॉकेट की रफ्तार दे दी। ये चारों चीजें जब एक साथ मिली, तो हमें वो एआई क्रांति देखने को मिली जो आज हमारे सामने है। ठीक है, तो अब जब हमने एआई की बुनियाद समझ ली है, तो सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हर किसी को परेशान कर रहा है। क्या एआई मेरी नौकरी खा जाएगा? ये डर बिल्कुल जायज है, और हमारे पास जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, वो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाती है। क्या कहती है रिपोर्ट? रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक ऑटोमेशन की वजह से दुनिया भर में लगभग 8.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो सकती हैं। 8.5 करोड़? ये तो एक बहुत बड़ा और डराने वाला आंकड़ा है। हाँ है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अच्छा। उसी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा कहता है कि इसी दौरान 9.7 करोड़ 9.7 करोड़? हाँ, 9.7 करोड़ नई तरह की नौकरियां पैदा भी होंगी। रुकिए, ये नंबर सुनने में तो अच्छा लगता है कि नेट 1.2 करोड़ नौकरियों का फायदा होगा, लेकिन इसका असली मतलब तो ये हुआ कि लगभग 18 करोड़ लोगों की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। किसी की नौकरी जाएगी, किसी को बिल्कुल नई स्किल सीखनी पड़ेंगी। ये तो एक बहुत बड़ी उथल-पुथल है, सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मुद्दा नौकरियों के खत्म होने का उतना नहीं है, जितना उनके बदलने यानी ट्रांसफॉर्म होने का है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, और चुनौती इसी बदलाव के लिए खुद को तैयार करने की है। तो वो कौन सी नौकरियां हैं जिन पर इस बदलाव की सबसे पहली गाज गिरने का खतरा है? हमारी रिसर्च किन जॉब्स की तरफ इशारा करती है? देखिए, जिन नौकरियों में एक ही तरह का काम बार बार करना होता है, जो रूल्स पर आधारित होती हैं, उन पर सबसे ज्यादा खतरा है। जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, कॉल सेंटर के बेसिक काम, बैंक में कैश गिनने या पासबुक अपडेट करने वाले क्लर्क, या फिर फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर काम करने वाले कर्मचारी। और भविष्य में ड्राइवर्स की नौकरी भी? हाँ, भविष्य में ट्रक और टैक्सी ड्राइवर्स की नौकरी भी इसी लिस्ट में आ सकती है। और इसकी वजह साफ है, क्योंकि ये सारे काम मशीनें इंसानों से ज्यादा तेजी से, ज्यादा सटीकता से और बिना थके कर सकती हैं। एकदम। जो भी काम रिपीटेटिव और रूल बेस्ड है, उसे एआई सबसे पहले ऑटोमेट करेगा। तो फिर उम्मीद कहाँ है? इसका मतलब तो ये हुआ कि नौकरियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि उनका रूप बदल जाएगा। हमें असिस्टेंट मिलेंगे, रिप्लेसमेंट नहीं। बिल्कुल। भविष्य का वर्किंग मॉडल इंसान प्लस एआई की टीम अप का होगा। एआई हमारा पार्टनर बनेगा। पार्टनर? हाँ, वो मुश्किल, बोरिंग और डेटा इंटेंसिव काम संभालेगा, ताकि इंसान अपनी क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे कामों पर फोकस कर सके, जो मशीनें नहीं कर सकती। सही कहा, जो मशीनें नहीं कर सकती। क्या हम इसे कुछ असल दुनिया के उदाहरणों से समझ सकते हैं? जैसे एक डॉक्टर या टीचर की नौकरी पर इसका क्या असर पड़ेगा? जरूर। एक डॉक्टर की कल्पना कीजिए। एआई एक सुपर असिस्टेंट की तरह काम करेगा। वो मरीज के हजारों पन्नों की मेडिकल रिपोर्ट, एमआरआई स्कैन और ब्लड टेस्ट को सेकंडों में एनालाइज करके वाह, टॉप 3 संभावित बीमारियों की लिस्ट बना सकता है और हर बीमारी के लिए सबसे कारगर इलाज भी सुझा सकता है। लेकिन आखिरी फैसला तो डॉक्टर का ही होगा ना? हमेशा मरीज से बात करना, उसे हिम्मत देना और उसकी स्थिति को समझकर इलाज का अंतिम फैसला लेना, ये मानवीय स्पर्श हमेशा डॉक्टर का ही रहेगा।
एआई डायग्नोसिस को 99% सटीक बना देगा। पर डॉक्टर इलाज को 100% मानवीय। बिल्कुल। इसी तरह एक टीचर के लिए एआई हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग होमवर्क बना सकता है, उनकी कॉपियां जांच सकता है और ये भी बता सकता है कि किस बच्चे को किस टॉपिक में ज्यादा मदद की जरूरत है। जिससे टीचर का बहुत सारा समय बचेगा और वो बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान दे पाएगा। सही। टीचर का काम अब सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि बच्चों को गाइड करना, उन्हें प्रेरित करना और उनमें सीखने की ललक पैदा करना होगा। और सरकारी अफसरों के लिए? उनके लिए भी एआई योजनाओं का डेटा एनालाइज करके बताएगा कि कौन सी नीति ज्यादा कारगर है, पर उसे लागू करने का फैसला और उसकी जिम्मेदारी अफसर की ही होगी। हर जगह मॉडल यही है, एआई विश्लेषण करेगा, इंसान निर्णय लेगा। ये एक बड़ा बदलाव है, और जब पुरानी नौकरियों का रूप ऐसे बदलेगा तो जाहिर है कि कुछ बिल्कुल नई तरह की नौकरियां भी पैदा होंगी, जिनके बारे में हमने आज से 10 साल पहले सोचा भी नहीं था। हमारे स्रोत कौन सी नई जॉब्स की बात कर रहे हैं? हाँ, एआई अपने साथ नौकरियों का एक पूरा नया इकोसिस्टम बना रहा है। सबसे पहले तो एआई इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट्स हैं जो इन एआई मॉडल्स को बनाते और ट्रेन करते हैं। ये तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ और भी मजेदार रोल सामने आ रहे हैं, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर। एक मिनट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये तो मैंने भी हाल ही में सुनना शुरू किया है। इसका मतलब क्या सिर्फ एआई को कमांड देना है? कोई भी कर सकता है ये तो, या इसमें कोई खास स्किल लगती है? हाँ, ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये एक कला और विज्ञान दोनों है। अच्छा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर वो एक्सपर्ट होता है जो जानता है कि एआई से बेहतरीन नतीजा निकलवाने के लिए उससे सही सवाल कैसे पूछा जाए, उसे सही निर्देश कैसे दिए जाएं। ये एक ऐसी स्किल है जिसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इसके अलावा एआई एथिक्स ऑफिसर जैसे रोल बहुत जरूरी हो जाएंगे, जिनका काम ये देखना होगा कि एआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो रहा है या नहीं। ये जरूरी है। रोबोट मेंटेनेंस एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी जो इन ऑटोमेटेड सिस्टम्स को चलाते रहेंगे। और जैसे जैसे एआई बढ़ेगा, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की मांग आसमान छुएगी, ताकि एआई सिस्टम्स को हैक होने से बचाया जा सके। और अच्छी बात यह है कि ये सभी नौकरियां काफी हाई पेइंग यानी अच्छे वेतन वाली होंगी। हाँ, बिल्कुल। और जब हाई पेइंग और टेक नौकरियों की बात आती है तो पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक जाती हैं। तो इस पूरी वैश्विक कहानी का भारत के लिए क्या मतलब है? क्या ये एआई वेव हमारे लिए एक गोल्डन चांस है, जैसा कि हमारे स्रोतों में कहा गया है, या एक बहुत बड़ी चुनौती? रिसर्च के मुताबिक ये भारत के लिए वाकई एक सुनहरा मौका है। हमारे पास कुछ ऐसी मजबूतियां हैं जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। जैसे कि? सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत है हमारी विशाल युवा आबादी, जो टेक्नोलॉजी को सीखने और अपनाने के लिए तैयार है। हमारा आईटी टैलेंट पूल भी तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल। हमारी दूसरी ताकत वही है, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा आईटी टैलेंट पूल है। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे शहर पहले से ही टेक्नोलॉजी के हब हैं। हमें बस अपने लोगों को एआई की स्किल्स में रीट्रेन करना है। सही। इसके अलावा सरकार का डिजिटल इंडिया मिशन और देश का वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम एआई को अपनाने के लिए एक बेहतरीन जमीन तैयार करता है। क्या सरकारी लेवल पर भी इस मौके को भुनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, सरकार भी इस दिशा में काफी सक्रिय है। नेशनल एआई मिशन इसी का एक बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा खेती में किसानों की मदद के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए और सरकारी कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए एआई के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। तो मतलब भारत के पास वो हर चीज है जिससे वो एआई की दुनिया में एक लीडर बनकर उभर सकता है। सिर्फ एक यूजर नहीं, बल्कि एक लीडर। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि एआई कोई विलन नहीं है जो हमारी नौकरियां छीनने आया है। ये तो बिजली या इंटरनेट की तरह एक बहुत शक्तिशाली औजार है, एक क्रांतिकारी तकनीक है। इसलिए शायद असली सवाल ये नहीं है कि एआई नौकरियां लेगा या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या हम इस औजार को इस्तेमाल करने के लिए, इसके साथ मिलकर विकसित होने के लिए और लगातार नई चीजें सीखने के लिए तैयार है। सही बात। जो इससे डरेगा वो पीछे रह जाएगा और जो इससे सीखेगा वही भविष्य बनाएगा। और अंत में सोचने के लिए एक और बात, तकनीक को अपनाना एक बात है, लेकिन उसे सही दिशा देना शायद इससे भी बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी है। इस शक्तिशाली औजार का इस्तेमाल हम कैसा भविष्य बनाने के लिए करना चाहते हैं? एक ऐसा भविष्य जहां सबके लिए मौके हों, या एक ऐसा भविष्य जहां असमानता और बढ़े? तकनीक न्यूट्रल होती है, उसे दिशा हम और आप जैसे लोग ही देते हैं।